तो मैं आपको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा त्रिवेंद्रम का कैसा है। चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन चल दी है LFP के लिए। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज हमारा डे 2 है त्रिवेंद्रम में, और अभी जो आज हमें जाना है, दूसरे दिन जो हमें जाना है वो जाना है LFP। तो हमने क्या किया हुआ है कि हमने जो है ना LFP के लिए त्रिवेंद्रम से ट्रेन बुक की हुई है, टिकट बुक किए हुए हैं। तो अभी जो हमारा होटल है जहाँ पे हमने स्टे किया है, वहाँ से जो रेलवे स्टेशन है उसका डिस्टेंस अप्रोक्स 1.5 किलोमीटर है। तो यहाँ से हम सबसे पहले रेलवे स्टेशन जाएंगे, उसके बाद में फिर हम LFP के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। तो जो हमारा डिस्टेंस है और जो हमारी टाइमिंग जो लगेगी उसमें वो अप्रोक्स 2.5 आवर हमें लगने वाला है LFP पहुँचने में। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा कि रास्ते में किस किस तरह से सीन आएंगे और क्या क्या चीज़ दिखेगी। LFP जो मशहूर है वो अपने बैकवाटर्स के लिए मशहूर है, जाना जाता है अपने बैकवाटर्स के लिए, जो कि बड़े खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं LFP के लिए, जिसके लिए हमें पहुंचना पड़ेगा सबसे पहले त्रिवेंद्रम सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो चलिए, तो दोस्तों अभी जो हमारे सामने आपको दिखेगा वो त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन है, और हम त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं। आप देखिए सामने, ये त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन है। इसकी तो बिल्डिंग बड़ी यूनिक सी लग रही है। तो दोस्तों इसकी जो बिल्डिंग है वो जो है ना, नॉर्थ इंडिया में जो रेलवे स्टेशंस रहते हैं उसकी बिल्डिंग से काफ़ी अलग दिखने में लगती है। तो दोस्तों अभी हम त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। देखिए ये प्लेटफॉर्म है। जो हमारी LFP वाली ट्रेन है वो आएगी 9:15 पे, और हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही अभी खड़े हुए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा त्रिवेंद्रम का कैसा है। तो दोस्तों बैठ चुके हैं ट्रेन में LFP के लिए, अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं, और विंडो से जो जो एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों ये है केरल की ट्रेनों का वॉशरूम। यहाँ साफ सफाई काफी अच्छी देखने को मिलती है और मेंटेनेंस भी बढ़िया है। लंबी यात्रा के दौरान भी इसे अच्छी तरह से मेंटेन रखा जाता है। चलिए दोस्तों, हमारी ट्रेन चल दी है LFP के लिए। स्टार्ट हो गई है ट्रेन। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अभी वर्कला रेलवे स्टेशन। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है LFP तक पहुंचने में। तो चलिए आगे की जर्नी को हम कंटिन्यू करते हैं। और अभी वर्कला स्टेशन से हमारी ट्रेन चल चुकी है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या नज़ारा है सामने, कितना अच्छा नज़ारा है सामने। दूर दूर तक आपको वाटर दिखेंगे, और
कोकोनट ट्री भी पास में दिखेंगे आपको। दोस्तों अभी हम LFP आ गए हैं और अभी यहाँ पे हम LFP से कुछ ऑटो वगैरह या फिर कैब वगैरह करते हैं और चलते हैं बैकवाटर की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों अब हम चल चुके हैं, देखते हैं स्टेशन के बाहर से क्या चीज़ पास पड़ती है जो हमें बैकवाटर तक पहुंचा दें। कुछ ना कुछ लेते हैं अभी, चलिए। तो दोस्तों बैकवाटर के लिए अभी हम जा रहे हैं बोटिंग के लिए और हमने क्या किया है कि रेलवे स्टेशन से एक बस मिल रही थी, वो बस कर ली है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में। तो चलिए रास्ते के मैं आपको नज़ारे दिखाता हुआ चलता हूँ और असली नज़ारे तो मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा। तो दोस्तों हमने रेलवे स्टेशन LFP के रेलवे स्टेशन से हम सीधे आ चुके हैं यहाँ पे बैकवाटर्स में और हमने यहाँ पे बोटिंग स्टार्ट कर दी है। तो अब मैं आपको कुछ नज़ारे दिखाऊंगा यहाँ के, कैसे नज़ारे हैं तो देखिए। तो देखिए दोस्तों हमारे बिल्कुल साथ में एक बोट और चल रही है और इसकी और हमारी स्पीड लगभग बराबर ही है, बट इसकी डायरेक्शन अब थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो दोस्तों LFP को वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के जो बैकवाटर्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं और आप देखिए, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो वाटर है वो भी ग्रीन कलर का वाटर लग रहा है। देखो एक बोट और वहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगी वहाँ पे बोट एक, क्या इसको क्या बोलते हैं? स्पीड बोट। स्पीड बोट। तो दोस्तों केरल को अक्सर गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है और जब आप LFP के बैकवाटर्स देखते हैं तो समझ आता है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। LFP जिसे आजकल एलपूजा भी कहा जाता है, केरल के सबसे खूबसूरत और मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ के बैकवाटर्स दरअसल झीलों, नहरों और छोटी छोटी नदियों का एक बड़ा नेटवर्क है जो अरब सागर से जुड़े हुए हैं। यहाँ दो तरह की बोट राइड काफ़ी फेमस हैं। एक तो हाउस बोट जिसमें आप पूरा दिन या रात भी बिता सकते हैं और दूसरी है शिकारा बोट जो लगभग 1, 2 या 3 घंटे की राइड होती है। तो दोस्तों हमने आज शिकारा बोट राइड चुनी है क्योंकि कम समय में भी आप बैकवाटर्स की असली खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। ये इस तरह की ये क्या गवर्नमेंट होती है? गवर्नमेंट? प्राइवेट है सब। हाउस बोट सब प्राइवेट, ऑल प्राइवेट। गवर्नमेंट अप्रूव्ड है।
वो नंबर साइड में लिखा है ना, ओके, गाड़ी जैसे। गाड़ी की तरह वो नंबर है गवर्नमेंट अप्रूव। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो दोस्तों अभी हमने अप्रोक्स 1 आवर की यहाँ पे बोटिंग कर ली है और अब हम यहाँ पे एक लोकेशन पे इन्होंने हमें भैया ने उतारा है और यहाँ पे अब हम लंच करेंगे। और देखिए आप पीछे का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बोट को आगे खड़ा कर दिया और यहाँ पे हम आ गए हैं। और देखिए कितना ब्यूटीफुल है ये एलेप्पी। और अब होटल की तरफ जा रहे हैं लंच करने के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों ये है केरला का ट्रेडिशनल लंच, जिसे केरला मील्स कहा जाता है। इसे आमतौर पर केले के पत्तों पर परोसा जाता है, जो यहाँ की परंपरा का हिस्सा है। इस मील में आपको चावल के साथ कई तरह की सब्जियां, सांभर, रसम, अचार और पापड़ मिलता है। केरला मील्स की खास बात यह है कि इसमें कई अलग अलग फ्लेवर्स एक साथ मिलते हैं, थोड़ा मसालेदार, थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा। अगर आप केरल घूमने आते हैं तो इस ट्रेडिशनल लंच को जरूर ट्राई करें, कि ये यहाँ की लोकल कल्चर और स्वाद का असली अनुभव देता है। पहाड़ का पानी, अच्छा, पहाड़ से गिरे हुए, तो वो ये पहाड़ से गिरे हुए पानी। अच्छा वो पानी मतलब यहाँ ये पानी जाता समुद्र में मिला था। ये पानी कहाँ का मीठा है? पानी। ये उसी नदी का पानी है? हाँ जी। जैसे ही बोट धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ती है, चारों तरफ आपको नारियल के लंबे लंबे पेड़ दिखाई देते हैं। पानी के किनारे छोटे छोटे घर बने हुए हैं और यहीं इन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है। यहाँ के लोग इन बैकवाटर्स पर ही काफी हद तक निर्भर रहते हैं। कई जगह आपको लोग छोटी नाव में आते जाते दिख जाएंगे। कुछ लोग मछली पकड़ते हुए दिखाई देंगे, तो कहीं बच्चे पानी के किनारे खेलते हुए नजर आते हैं। एलेप्पी के बैकवाटर्स की खास बात यह है कि यहाँ की लाइफ बहुत शांत और सुकून भरी लगती है। शहर की भाग दौड़ से बिल्कुल अलग यहाँ का माहौल बहुत ही रिलैक्सिंग है। बोट राइड के दौरान आपको कई तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। कहीं हरे भरे धान के खेत हैं, तो कहीं पानी के बीच से गुजरती संकरी नहरें। अभी बहुत कम है, अभी बारिश नहीं है ना। हाँ अभी बारिश फिर भी इसको 20-25 फुट नीचे इधर ज़्यादा है। गहरा। वो जेसीबी है ना, जेसीबी में मट्टी निकाला हुआ 25 फुट का ऊपर ही होगा। ये जो दीवार है ये तो ये मतलब ये नेचुरल तो है नहीं, ये बनाई दीवार तो सरकार ने बनाई है, पर ये कभी बहुत पहले से चलती आ रही है। हाँ, ये नेचुरल ये नेचुरल, बनाया हुआ नहीं, नेचुरल। ये नेचुरल, क्योंकि पानी इधर उधर निकल जाता होगा ना, बाढ़ आ जाती होगी इसलिए सब पानी अंदर आता इधर से बॉम्बे तक जा सकते हैं। है। इधर से हाँ, इधर से डायरेक्ट आपको बोट से बॉम्बे तक जा सकते हैं। तो ये ऐसे कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट मतलब समुद्र में कनेक्ट हो जाएगी, फिर उसके बराबर बराबर से निकल जाएगी। पानी तो इधर से ही आता है ना, नदी इधर से ही आ रही है ना, इधर एक छोटा सा पानी इधर से ही आता है। वो कौन सा टेंपल बोल रहे थे? अयप्पा टेंपल, अयप्पा टेंपल से ही आता है उधर। और जहाँ से हमने एंट्री ली थी उसको क्या बोलते हैं, जहाँ से हम बड़े वाले उसमें से इसमें आए थे गली में से? उन्नमड़ा लेक।
उन्नामुड़ा लेक, तो वहाँ से अंदर की तरफ हम आ गए। तो अंदर अंदर आ गया। अंदर आ गए। तो ये जो अंदर आए हैं तो इस वाली इसको जगह को क्या बोलते हैं? इसको पनेक्कल कनाल बोलता हूँ। पनेक्कल कैनाल में एंट्री। हम लोग अभी आया स्टार्टिंग को जाए उन्नामुड़ा लेक, उसके बाद अंबा रिवर। अंबा रिवर, अंबा रिवर के बाद ये छोटा कनाल पनेक्कल कैनाल आ गया। फिर अब वापस वहीं पे जा रहे हैं। भगवान क्या फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब हम वापस लेक में जा रहे हैं ना, उसी वाली लेक में, उसमें मिल जाएंगे फिर अब आगे जाके। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे अभी हम जहाँ पे हैं उसको बोलते हैं वेम्बनाड लेक। और ये देखिए सामने जो है ना, ये सी से कनेक्ट हो रही है। आपको सामने समुद्र दिखेगा और ये काफ़ी वाइड फैली हुई है और बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है कि इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो दोस्तों सामने का नज़ारा तो बड़ा अद्भुत है। और जो अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसकी तरफ अब हमारी बोट बढ़ रही है। देखिए आप भी, कितना अच्छा व्यू है। और चारों तरफ अगर आप देखोगे तो चारों तरफ आपको बोट ही बोट यहाँ पे दिखाई देंगी और चारों तरफ आपको पानी ही पानी यहाँ पे दिखाई देगा। काफ़ी अच्छा व्यू है। देखिए आपको एक छोटी सी बोट भी दिखाई देगी। देखिए इसमें 2-3 ट्रैवलर बैठे हुए हैं और देखिए कितनी अच्छी तरीके से बोट को राइड कर रहे हैं। ये देखिए कई जगह आपको बड़ी बड़ी हाउस बोट भी दिखाई देंगी जो यहाँ के टूरिस्ट की पहचान बन चुकी है। इन हाउस बोट में बेडरूम, किचन और डाइनिंग एरिया तक होते हैं, यानी यहाँ पानी पर चलता हुआ एक छोटा सा घर होता है। अगर आप एलेप्पे आते हैं तो बैकवाटर्स की बोट राइड जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यही इस जगह की सबसे बड़ी खासियत। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती, शांत पानी और हरियाली मिलकर ऐसा अनुभव देती है जिसे शब्दों में पूरी तरह बताना मुश्किल है। कई लोग यहाँ सिर्फ रिलैक्स करने और नेचर के करीब समय बिताने के लिए आते हैं। और सच कहूँ तो जब आप इन बैकवाटर्स में बोट राइड करते हैं तो समय जैसे थोड़ा धीमा हो जाता है। अगर आप साउथ इंडिया ट्रिप प्लान कर रही हो तो एलेप्पी को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। यहाँ का बैकवाटर एक्सपीरियंस आपके ट्रिप को और भी यादगार बना देगा। तो ये था एलेप्पी के खूबसूरत बैकवाटर का अनुभव।